दोस्तों, दुनिया में विमान दुर्घटनाओं का इतिहास बड़ा ही अजीब रहा है। कभी बड़े हादसों के बाद भी विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए, तो कभी हादसों ने सभी की जान ले ली। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दुनिया के 10 खतरनाक विमान हादसे लेकर आए हैं, जो सचमुच आपको हैरान और परेशान कर देंगे। अगर आप भी विमानों में सफर करते हैं या फिर सफर करने की चाह रखते हैं, तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। नंबर 10, एयर कनाडा फ्लाइट 797 हादसा। दोस्तों, मिली जानकारी के मुताबिक 2 जून 1983 को एयर कनाडा फ्लाइट 797 का मैकडोनाल्ड डगलस DC 932 टेक्सास से मॉन्ट्रियल जा रहा था। तभी क्रू मेंबर ने 3,300 फीट की ऊंचाई पर से देखा कि प्लेन के पिछले हिस्से में बने शौचालय में धुआं निकल रहा है, जिसके तुरंत बाद पायलट ने गिनगिनाटी के एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इस घटना के चलते विमान में सवार 36 लोगों में से 32 लोगों की मौत हो गई। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। इसके हादसे के बाद एविएशन में सुरक्षा के लिए बड़े सुधार किए गए और सभी विमानों के शौचालय में स्मोक डिटेक्टर, ऑटोमेटिक आग बुझाने वाली मशीनें लगाई गई। साथ ही जेटलाइनर्स की सीटों पर अग्नि प्रतिरोधी परत लगाई गई, ताकि आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। नंबर 9, यूनाइटेड एयरलाइंस डगलस DC-7 हादसा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 जून 1956 को जब TWA लॉकहीड सुपर और यूनाइटेड एयरलाइंस डगलस DC-7 आपस में टकराकर ग्रैंड कैनियन में बिखर गए थे। आपको बता दें कि TWA लॉकहीड सुपर में 6 क्रू मेंबर के साथ 64 यात्री थे और डगलस DC-7 में 5 क्रू मेंबर के साथ 53 यात्री सवार थे और इस हादसे में 128 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद एविएशन में सुरक्षा के लिए बड़े सुधार किए गए और $250 मिलियन की राशि खर्च करके एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को दोबारा शुरू किया गया। नंबर 8, यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 173 हादसा। दोस्तों, आपने शायद ही सुना होगा कि 28 दिसंबर 1978 को यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 173 ऑर्गन के सब अर्बन इलाके पोर्टलैंड में क्रैश हो गया था। ये विमान पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने ही वाला था, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश में प्लेन एयरपोर्ट के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सभी क्रू मेंबर समेत 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 यात्री घायल हुए। इस हादसे के बाद सुरक्षा के लिए कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि CRM अपनाया गया, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। नंबर 7, डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 191 हादसा। दोस्तों, 2 अगस्त 1985 को टेक्सास के डलास में दोपहर के बाद मौसम कुछ खराब था और तापमान भी ज्यादा था, लेकिन नमी भी थी। उसी समय दोपहर में डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 191 ने 167 यात्रियों के साथ रनवे से उड़ान भरी। तभी 800 फीट की ऊंचाई पर एक विस्फोट हुआ और कुछ ही सेकंड में विमान रनवे और हाईवे पर आ गिरा और इस हादसे में 137 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने विंड शीयर डिटेक्टर रडार तैयार किया, ताकि ऐसी घटनाओं से निजात पा सकें। नंबर 6, एरो मैक्सिको फ्लाइट 498 हादसा। दोस्तों, साल 1956 में ग्रैंड कैनोन में हवाई दुर्घटना के बाद ATAS सिस्टम बने एयरलाइंस के अलग अलग रूट बनाए गए थे। इससे हादसे रोकने में बड़ी मदद मिली थी। इसके बावजूद लॉस एंजलिस में 31 अगस्त 1986 को एक निजी 4 सीटर पाइपर आर्चर विमान को कंट्रोल रूम का सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया था, जिस वजह से ये हादसा हो गया। आपको बता दें, इस हादसे में 82 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद छोटे विमानों को नियंत्रित एरिया में प्रवेश देने के लिए ट्रांसपोर्ट का प्रयोग किया जाने लगा और इसके अलावा विमान कंपनियों को टकराने से बचाने वाला सिस्टम यानी TCS टूल लगाना शुरू कर दिया गया। नंबर 5, अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 हादसा। दोस्तों, 28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 का बोइंग 737 विमान के ढांचे की बड़ी खामी उजागर हुई। हिलो से हवाई के होनोलुलु के लिए उड़ान भरने वाले इस विमान में 24,000 फीट की ऊंचाई पर हादसा हुआ। प्लेन में 79 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे।
राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। इस हादसे के बाद एयर केयर मेंटेनेंस प्रोग्राम और निगरानी कार्यक्रम शुरू किए गए। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिजाइन के गुणवत्ता के लिए नए मापदंड तैयार किए गए। नंबर 4, यूएस एयर फ्लाइट 427 हादसा। दोस्तों, 8 सितंबर 1987 को अमेरिकी एयर फ्लाइट 427 का बोइंग 727 पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंचा। तब ये 6000 फीट की ऊंचाई पर था। तभी अचानक रडार लेफ्ट साइड में खिसक गया और प्लेन गोता खाने लगा। क्रू ने इसे नियंत्रण करने की काफी कोशिश की, लेकिन इसे रोका नहीं जा सका। इस विमान में 132 लोग सवार थे और इस हादसे में सभी 132 लोग मारे गए थे। फिर 5 साल की जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि एक वॉल्व जाम होने की वजह से रडार सिस्टम अपनी जगह से हट गया और इसके चलते ये हादसा हो गया। इस हादसे के बाद बोइंग ने $500 मिलियन खर्च करके 2800 जेट विमानों में पुराने रडार के पुर्जे बदलकर नए लगाए। वहीं इस घटना के बाद विमान हादसे में मारे गए यात्रियों के परिवार की मदद के लिए एविएशन डिजास्टर फैमिली असिस्टेंट एक्ट पारित किया गया। नंबर 3, वालुजेट फ्लाइट 572 हादसा। दोस्तों, 11 मई 1996 को वालुजेट फ्लाइट 572 ने फ्लोरिडा स्टेट की मियामी सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 110 लोगों को लेकर अटलांटा के लिए उड़ान भरी थी। इसके कार्गो कंपार्टमेंट में आग लगने से ये एयर ग्लेंड्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान तकनीकी कारणों से 1 घंटा 4 मिनट की देरी से उड़ान भर सका था और इस हादसे में सभी 110 लोग मारे गए थे और आग को ही हादसे की वजह माना गया। इस हादसे के बाद सभी एयरलाइनर्स के लिए कार्गो केबिन में आग बुझाने वाले ऑटोमेटिक उपकरण लगाना अनिवार्य किया गया। नंबर 2, TWA फ्लाइट 800 बोइंग 747 हादसा। दोस्तों, ये एक ऐसा हादसा है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, 17 जुलाई 1996 को जो एफके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन ये अटलांटिक सागर में डूब गया। विमान में 230 लोग सवार थे। हादसे में सभी यात्रियों की मौत हो गई। विमान के मलबे को खोजा नहीं जा सका। तमाम अफवाहों के बीच 4 साल की जांच के बाद फ्यूल टैंक में आग लगने की आशंका जताई गई। इस हादसे के बाद बोइंग ने एक फ्यूल एंटरिंग सिस्टम तैयार किया। ये फ्यूल टैंक में नाइट्रोजन गैस पहुंचाता है, जिससे विस्फोट की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। नंबर 1, स्विस एयर फ्लाइट 111 हादसा। दोस्तों, ये एक ऐसा हादसा है जिसे सुनते ही आप अगली बार विमान में सफर करने से पहले 100 बार सोचोगे। आपको बता दें कि स्विस एयर की फ्लाइट 111 न्यूयॉर्क से जिनेवा जा रही थी, लेकिन अचानक कॉकपिट में धुआं निकला और 4 मिनट बाद पायलट ने विमान को नीचे किया। ये विमान नोवा स्कोटिया से 65 किलोमीटर दूर अटलांटिक सागर में जा गिरा। इस घटना में विमान में सवार सभी 229 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद मेलर इंसुलेशन कंपनी ने 700 मैकडोनेल डगलस जेट की नई वायरिंग लगाई। तो दोस्तों, ये थी यात्री विमानों से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। आपकी विमानों के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।